अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में अभी डेली की बुनियाद पर कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस हो रहे हैं और अभी नए नए कानून जो है वो बन रहे हैं। ये कानून कुवैत में जो बढ़ती आबादी है अजनबियों को उसको कम करने के लिए कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि अजनबियों की जो आबादी है वो कुवैत से कम की जा सके। इसीलिए ख़ास तौर से जो कानून है, जो रूल्स हैं वो चेंज किए जा रहे हैं। आपको बता दें जैसा कि सुबह मैंने एक न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुवैत में अब लोग जो हैं वो 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, 5 साल तक ही कुवैत में रह सकते हैं। ऐसा भी कानून जो है वो पास किया जा रहा है। जबकि जो बिजनेस करने के लिए कुवैत में आएगा वो 10 साल तक कुवैत में रह सकता है, 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है। जबकि इस हवाले से जो खबरें हैं जो चलने लगी हैं, बताया ये जा रहा है कि इस खबर के हवाले से लोगों को बहुत सारी गलतफहमियाँ जो हैं वो फैल रही हैं और ये गलतफहमियाँ आर्टिकल 13 के मुताबिक जो खबर चल रही है, इसीलिए ये गलतफहमियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। अपडेट में बताया यह गया है कि इस बिल का मकसद, ख़ास तौर से इस बिल का मकसद ये है कि कुवैत में रहने वाले जो अजनबी हैं उनमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और जो अजनबियों की स्मगलिंग की जाती है यानी जो वर्करों की स्मगलिंग की जाती है उसको कम करना है या उसको ख़त्म करना है। आगे ये बताया गया है कि अगर कोई भी इलीगल होता है, यानी अगर आप कुवैत में रेसिडेंसी के तहत काम करते हैं और आप इलीगल हो जाते हैं तो आप पर डेली की बुनियाद पर 4 कुवैती दिनार का जुर्माना किया जाएगा। जबकि अगर आप विजिट वीज़ा के तहत कुवैत के अंदर हैं और विजिट वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते हैं और इलीगल तरीके से कुवैत में रहने लगते हैं तो आपको डेली की बुनियाद पर 10 कुवैती दिनार तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस हवाले से भी कानून जो है वो चेंज किए जाने वाले हैं। इसके अलावा आगे ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर में यानी कि हाउस ड्राइवर हो गए या खद्दामा वगैरह हो गई, जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं वो अब कुवैत से बाहर सिर्फ 4 महीने के लिए ही जा सकते हैं, यानी छुट्टी पर 4 महीने के लिए ही जा सकते हैं। 4 महीने से ज़्यादा आपको छुट्टी जो है वो नहीं दी जाएगी। आपको 4 महीने तक ही छुट्टी अब दी जा सकती है, पहले के सेम आप 6 महीने की छुट्टी पर नहीं जा सकते हो। इसके अलावा आगे ये बताया गया है कि जो कुवैत में 60 साल के लोग हैं, 60 साल से ज़्यादा हैं या 60 साल के हैं, उनकी रेसिडेंसी को रिन्यू नहीं किया जाएगा, नहीं उनके वर्क परमिट को जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। इस हवाले से भी कुवैत के अंदर चर्चा चल रही है। आगे बताया यह गया है कि जो कुवैत के अंदर अजनबी लोग रहते हैं, जो फैमिली के साथ रहते हैं और उनके अगर बच्चे पैदा होते हैं तो अपने बच्चों का 4 महीने के अंदर अंदर पासपोर्ट जो है वो बनवा लें और उस पर जो भी वजारत दाखिला की यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो भी कार्रवाई है वो पूरी कर लें ताकि उनको कुवैत से बाहर जाने में और अपने मुल्क का सफ़र करने में आसानी हो। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कम से कम 2000 कुवैती दिनार तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह के कानून जो हैं वो पास किए गए हैं, यानी कि अगर आप कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से अब हो जाते हो या इलीगल हो जाते हो तो आपके ऊपर डेली की बुनियाद पर 4 कुवैती दिनार का जुर्माना भी किया जाएगा। अगर विजिट वीज़ा के तहत हो और इलीगल तरीके से होते हो तो 10 कुवैती दिनार तक का आपके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है डेली की बुनियाद पर। तो आप तमाम लोग अब इस चीज़ से बाखबर रहें क्योंकि कुवैत जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है और नए नए कानून, नए नए मसौदे जो हैं वो तैयार कर रहा है। तो आप तमाम लोग अब बाखबर रहें और कोई भी जो रूल्स रेगुलेशंस कुवैत के हैं उसको फॉलो करें और उसी के मुताबिक आप कुवैत में ज़िंदगी गुजारें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।